हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो, कि उसने आज के दिन में एक बार फिर से प्रभु के वचन को लेके आने का मौका दिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे आज एक आनंद की बात कहना चाहता हूँ। वो ये है कि परमेश्वर का समय है, ये परमेश्वर का समय है। प्रभु अपना काम कर रहे हैं, प्रभु सिंहासन पर विराजमान है और वो जीवनों को रिस्टोर कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं लगातार इस विषय पे बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर काम कर रहे हैं, परमेश्वर जीवनों में काम कर रहे हैं, वो जीवनों को रिस्टोर कर रहे हैं। आज भी मैं इसी टॉपिक को लेके आया हूँ और आज मैं बात करूंगा परिवारों के रेस्टोरेशन की। आज मैं बात करूंगा परिवारों की। मेरे प्रियो, सच में ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम हर एक क्षेत्र में काम कर सकें। और आज मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 10 पद में प्रभु के कलाम में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मेरे प्रिय, प्रभु के कलाम में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने, हत्या करने और नाश करने आता है। मेरे प्रियो, आज अगर मैं बात कर रहा हूं परिवार की, तो ये परिवार से ये चोर क्या चुरा रहा है। आज आप देखेंगे, आज परिवारों से शांति चली गई है, आज परिवारों से प्रेम खत्म हो चुका है, आज परिवारों से आनंद खत्म हो चुका है। मेरे प्रियो, ये चोर और कुछ नहीं, आज परिवारों से ये प्रेम, ये आनंद, ये शांति ये चुरा रहा है। मेरे प्रियो, आज हम परिवारों में देख रहे हैं कि आज ये सारी चीजें परिवारों के बीच से गायब होती चली जा रही हैं। कलेश प्रेम की जगह ले चुका है, आज आनंद की जगह कुड़ना ले चुका है। आज बहुत सारे जीवनों का, बहुत सारे परिवारों का यही हाल है। मेरे प्रियो, मालूम है इसके पीछे का कारण क्या है? परमेश्वर के कलाम में लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 39वें पद में, यदि घर का स्वामी जानता कि चोर कब आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, अगर स्वामी जागता। आज मालूम है हम लोग जागृत अवस्था में नहीं रहते हैं और इसी कारण से चोर हमारे घरों में घुस रहा है, वो हमारे जीवनों में सेंध लगा रहा है। क्यों? उसका कारण है, यदि हम जागृत होते तो उसे सेंध लगाने नहीं देते। परमेश्वर कलाम में लिखा है, मेरे प्रियो, शैतान को अवसर मत दो। आज बहुत सारे परिवार शैतान को अवसर दे रहे हैं अपने जीवन में काम करने का। एक छोटे से उदाहरण से आपसे बात करूंगा। आजकल हम चर्चा सुन रहे हैं कोरोना वायरस की। ये बहुत जगहों पे फैल रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। मेरे प्रियो, आज हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इससे बच सकें। अपने हाथों को धो रहे हैं, अपनी सारी तैयारियों को, जो भी हमारे जीवन में आवश्यक है, उन बातों को करते हैं ताकि हम इस वायरस से बच सकें। पर सोच के देखिए, अगर आप लापरवाह हो जाएं, यदि आप कोई भी प्रिकॉशंस ना लें तो क्या होगा? यदि आप जागृत ना हो इन बातों के प्रति कि हाँ, मैं कोरोना वायरस से ग्रसित हो सकता हूं, अगर मैं प्रिकॉशन ना रखूं, अगर मैं ध्यान ना रखूं, मैं अपने हाथों को ना धोऊं, मैं मास्क ना लगाऊं और ऐसे लोगों के संपर्क में आऊं, तो मेरे प्रिय होगा क्या? होगा ये कि कहीं ना कहीं आप भी उससे संक्रमित होंगे और अपने लिए और अपने परिवार के लिए संकट का कारण हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज जब हम इस वायरस की चर्चा सुनते हैं तो हम जागृत हैं, हम जागृत अवस्था में कि नहीं, हमें ध्यान रखना है। पर आज हो ये रहा है परिवारों में कि हम जागृत नहीं हैं और हम शैतान को अवसर दे देते हैं कि हमारे जीवन में काम करे। मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, आज परिवारों में अवसर कैसे दिए जा रहे हैं। एक छोटी सी उदाहरण से आपसे बात करूंगा। यदि पत्नी एक अच्छा भोजन तैयार करती है, पूरे दिन मेहनत करती है, पूरे दिन परिश्रम करती है और रात्रि के समय में वो अपने पति के आगे भोजन को सर्व करती है और पति उसे खाते हैं, टेस्ट करते हैं, पर उसमें नमक ज्यादा गलती से पड़ गया होता है। मेरे प्रियो, अक्सर हम देखते हैं क्या होता है, मनुष्य क्रोधित होकर पत्नी को बुरा भला कहता है, कई बार खाना छोड़ देता है,
मेरे प्रियो ऐसा ही होता है, और जाने अनजाने ये करने से हम अपने परिवार में कलेश को लेके आते हैं, झगड़े को लेके आते हैं। होना ये चाहिए था कि हमें शैतान को अवसर नहीं देना था, हमें ताड़ लेना था कि ये बात शैतान की ओर से है, ये हमारे विरोधी की ओर से है। मेरे प्रियो, अगर उस समय वो व्यक्ति, वो पति इस बात को ध्यान से देख लेता कि क्या मैं खाना खाते वक्त जो नमक अधिक हो गया है, क्या मैं सब्जी के भीतर जो पकी हुई है उस नमक को निकाल सकता हूं, थोड़ी देर अगर वो ध्यान लगाता तो वो इस बात के निष्कर्ष पे पहुंचता कि सब्जी में नमक वापस निकाला नहीं जाता, पर अगर मैं क्रोध करूंगा तो अपने परिवार का नाश करूंगा, परिवार में मैं झगड़े को लेके आऊंगा, तकलीफों को लेके आऊंगा। मेरे प्रियो, जो खराब हो गया वो ठीक नहीं हो सकता, और जाने अनजाने हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशन को भी खराब कर लेते हैं। उसी समय हमें समझना चाहिए था कि नहीं, ये तो विरोधी की ओर से है, हमें जागृत होना चाहिए था, और उस क्रोध को जो आ रहा था उसे वहीं रोक देना चाहिए था, ताकि परिस्थितियां और बुरी ना हो और हमारे बीच में झगड़ा ना हो। मालूम है, अगर आप उसे थोड़ी सी बात को ध्यान से सोचते तो झगड़े की नौबत ही नहीं आती, और आप अपनी पत्नी की तारीफ करते, उसके खाने की तारीफ करते, मालूम है नेक्स्ट डे आपको और अच्छा खाना मिल सकता था। मेरे प्रियो, आज हमें जागृत रहने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज आप देखिए, परिवारों में झगड़ों का कारण बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं, बहुत छोटी बातें होती हैं। हस्बैंड और वाइफ के बीच में अधिकतर झगड़े होते हैं, तुमने मेरा टॉवल इस्तेमाल कर लिया, तुमने मेरा साबुन इस्तेमाल कर लिया, और बहुत छोटी छोटी बातें। और मालूम है, यहाँ तक कि हमारे जीवन में अक्सर हम इन छोटी बातों के चक्कर में पड़कर चर्च भी नहीं जाते, परिवार चर्च नहीं जा पाता। आप सोचिए, कई बार बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, कहते हैं भैया आज हम चर्च नहीं गए। मैंने कहा कारण क्या था? बोले भैया वाइफ ने कपड़े प्रेस नहीं करे थे और मैं गुस्सा हो गया। ये कोई बात थी कि आप चर्च ना जाएं? आप खुद भी प्रेस कर सकते थे, पर हुआ क्या, हमने जाने अनजाने शैतान को अवसर दे दिया और उसने हमारे जीवन में काम किया मेरे प्रियो, और उसने हमारे बीच से शांति को चुरा लिया, आनंद को चुरा लिया। आज मुख्य कारणों पे बात करूंगा। क्या कारण है जो परिवारों में कलेश पाया जा रहा है? क्या कारण है जो परिवारों में झगड़े पाए जा रहे हैं? पहला कारण है ईगो। यस, हमारा ईगो बीच में आता है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो कोई और भी हो। हमारे परिवार में मुख्य कारण हमारा ईगो है कि हम नम्र नहीं होते, हम दीन नहीं बनते और अपने ईगो में फंस कर रह जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें नम्र होकर जीने की जरूरत है, हमें नम्रता में चलने की जरूरत है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, हमें उसी स्वभाव में चलने की जरूरत है। फिलिपियो 2:5 में लिखा है कि जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारा स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी अपने आप को उसके तुल्य न समझा, वरन अपने आप को यहाँ तक शून्य किया कि मनुष्य का रूप ले लिया, और उसी ने हमारे खातिर उस क्रूस की पीड़ा को सहा। मेरे प्रियो, वो तो परमेश्वर था, जब लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, जब लोग उसे कांटों का ताज पहना रहे थे, वो एक क्षण में सबका नाश कर सकता था, पर वचन कहता है कि उसने अपने आप को दीन बनाया और उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया ताकि मैं और आप उद्धार को प्राप्त करें। पर आज हमारा ईगो इतना ज्यादा हो गया, पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी अभी एकदम से बोलने लगती हैं, अब पत्नी ने कुछ कह दिया तो पति भी एकदम से क्रोधित हो जाता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने आप को नम्र बनाएं। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, पहला पत्रस 3 अध्याय उसके पहले पद में, कि पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। इस बात को सुनकर शायद पति बहुत आनंदित हो रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पतियों के लिए भी परमेश्वर ने आदेश दिए हैं। पहला पत्रस 3 और उसके 7वें पद में परमेश्वर ने कहा है कि पति भी अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करें, और वो दोनों एक साथ रहें ताकि उनकी प्रार्थना रुक ना जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस समय है मेरे प्रियो, अपने आप को नम्र बनाएं, दीन बनाएं, तो आपके बीच से शैतान कुछ भी चुराने नहीं पाएगा, क्योंकि आप उससे अवसर ही नहीं देंगे। मेरे प्रियो, दूसरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, जो आज जिस कारण से हमारे बीच में झगड़े पाए जाते हैं, वो है
कि हम एक दूसरे के साथ समय स्पेंड नहीं कर रहे, पति पत्नी के साथ समय स्पेंड नहीं कर रहा, पत्नी या पति के साथ समय स्पेंड नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ आपसे मेरे प्रियो, क्योंकि आज हमारा समय मालूम है कौन खा रहा है? आज हमारा समय हमारा मोबाइल खा रहा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको अपना मोबाइल यूज नहीं करना है, पर समय से इस्तेमाल करिए मेरे प्रियो। जो समय परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए, और जो समय आपके परिवार के लिए है वो आप अपने परिवार को दीजिए। मैं अधिकतर देखता हूँ मेरे प्रियो, अगर पत्नियां जॉब करती हैं, पति भी जॉब करते हैं, तो उनके पास मोस्टली एक ही टाइम होता है, वो होता है रात्रि का समय, जब वो थक हार के अपने बिस्तरों पे होते हैं। मैंने उस समय में भी इस बात को ऑब्जर्व किया है मेरे प्रियो, अधिकतर परिवारों में वो समय जब ऑफिस से थक कर पति आता है, पत्नी काम से किचन के सारे कामों को निपटा के वो उस बिस्तर पे जब हम वो लेटते हैं, तो उस समय है कि वो एक दूसरे से बात करें, पर मालूम उनका समय मोबाइल खा लेता है। पति अपने मोबाइल में लगा होता है, पत्नी अपने मोबाइल में लगी होती है और लोगों से बात कर रहे होते हैं, पर जिनके साथ जीवन व्यतीत करना है वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। और इसी कारण आज परिवारों में कड़वाहट पाई जाती है, आज इसी कारण से लोगों में मतभेद पाए जाते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि वार्तालाप नहीं है, बातचीत नहीं है, एक दूसरे को जानने की इच्छा नहीं है। लोगों से बातचीत करते हैं, अपने आप से, अपने जिनके साथ आपको समय बिताना उनसे बात नहीं करते मेरे प्रियो। पर इस लॉकडाउन में आपने एक बात को ऑब्जर्व किया होगा, ये लॉकडाउन जिसमें हम घरों में हैं, आप देखिएगा परिवारों में झगड़े नहीं हो रहे हैं, परिवार बिखर नहीं रहे हैं मेरे प्रियो, आज वो आनंद मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ समय को स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं। पति किचन में पत्नी की हेल्प करते हैं और कामों में सहायता कर रहे हैं, पत्नियां भी पति के साथ समय बिता रही हैं मेरे प्रियो, इसीलिए आज झगड़े नहीं है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अपने समय को स्पेंड कीजिए। मैंने इस समय को बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व किया कि मैं इन दिनों अपनी पत्नी के साथ लूडो खेल रहा हूँ, रात्रि में कभी भी हमें समय मिलता है हम खेलते हैं मेरे प्रियो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समय है, परमेश्वर ने आपको दिया है, आप इसको यूटिलाइज कीजिए। परमेश्वर परिवारों में दिलचस्पी रख रहे हैं मेरे प्रियो, परिवारों को रिस्टोर कर रहे हैं। मैंने आरंभ में बोला, आज वो आपको रिस्टोर करना चाहते हैं मेरे प्रियो। आज हो सकता है आपके परिवारों में कलेश आ गया हो सकता है प्रेम चला गया, शांति चली गई, आनंद छिन गया, आपको लग रहा है कुछ नहीं बाकी रहा, आपका परिवार बिखरने पर है, आपका परिवार टूटने पर है। मैंने आज आपको बातें बताई हैं, अपने आप को नम्र बनाइए, समय स्पेंड कीजिए और परमेश्वर के सामने आ जाइए। एक पद से मैं आपसे बात करना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर बात कर रहे थे कलीसिया और अपने विषय में कि कलीसिया ने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया है। आज प्रभु आगे कहते हैं कि स्मरण कर। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके प्रेम में कमी आ गई है, आप स्मरण करिए उस समय को जब आप पहली बार एक दूसरे से मिले थे, जब आप उस पुलपिट के सामने गए थे और परमेश्वर आपके साक्षी हुए थे और प्रभु आपके साथ थे, आप आनंद से भरे हुए थे। स्मरण कीजिए मेरे प्रियो, आज समय है जब आप स्मरण करेंगे, आपको याद आएगी अपनी गलतियां, आपको स्मरण आएगा कि मैंने क्या कर दिया, परमेश्वर ने मुझे किस बंधन में जोड़ा था और मैं आज कैसे जीवन व्यतीत कर रहा हूं या कर रही हूं। आज जब वो आप स्मरण करेंगे, आपकी आंखों से आंसू बहेंगे, आप एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे मेरे प्रियो। आज समय है सारी बातों को रिस्टोर करने का। प्रभु ने ये उत्तम समय आपको दिया है कि एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे से क्षमा मांगे, रिपेंट करें, ना सिर्फ एक दूसरे के सामने वरन परमेश्वर के सामने, क्योंकि प्रभु भी आपका साक्षी था। आपने ना सिर्फ एक दूसरे का अनादर किया वरन आपने परमेश्वर का भी अनादर किया। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, निश्चय जाने का परमेश्वर आपके परिवार में आनंद को लेके आएगा, आपके परिवार में खुशियों को लेके आएगा मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। मैंने एक वायलिन वादक के विषय में सुना, बहुत प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। वो जब वो पैदा हुए, एक निर्धन परिवार में पैदा हुए, उन्होंने बहुत कष्ट से अपने जीवन को व्यतीत किया मेरे प्रियो। लेकिन एक जगह पे वो जॉब करते थे, एक रेस्टोरेंट में, लेकिन वहां पे उन्होंने देखा कि लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो उन्हें वायलिन का शौक लगा और उन्होंने वायलिन को वहां से सीखा। और जैसे जैसे वो सीखते गए, उनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलती चली गई और वो उन क्षेत्रों में बहुत ऊंचे स्थान पे पहुंच गए, बहुत उनका नाम हो गया। पर एक दिन ऐसा हुआ, उनके घर में चोरी हुई मेरे प्रियो, और चोरी के साथ जो पैसा था, सामान था, वो गया, साथ में वो वायलिन भी चला गया। कुछ समय बीता
उस चोर ने उस वायलन को लेके किसी के हाथ में दे दिया, कबाड़ी को दे दिया या और किसी को दे दिया। वहां से करते 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 वो एक नीलामी में पहुंच गया और उसकी नीलामी हो रही थी, उसकी बोली लग रही थी उस वायलन की। मेरे प्रियो, कोई किसी रीति से पैसे बता रहा था, कोई किसी रीति से पैसे बता रहा था, पर वहां पे एक बूढ़े व्यक्ति थे। जब बोली लग रही थी, उस बूढ़े व्यक्ति ने हाथ उठाकर बोली लगाई और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और जब बोली लगी तो उन्होंने एक ऊंचा दाम उस वायलिन का लगाया और रोते हुए उस वायलिन को अपने हाथ में लिया। उन्होंने उसकी कीमत चुकाई, उसके तारों को ट्यून किया और एक मधुर ध्वनि उस वायलिन से निकलने लगी। मेरे प्रियो, ये कोई और नहीं थे, ये वही महान वायलिन वादक थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है आज आपके परिवारों में आपके बीच का तालमेल बिगड़ गया हो सकता है आज आपके परिवारों से शांति चुरा ली गई हो सकता है आनंद चुरा लिया गया हो सकता है आज नौबत यहाँ तक आ गई हो कि आपका परिवार बिखरने पर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका रचने वाला, आपको इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर आपकी चिंता करता है, इसीलिए वो परिवारों में दिलचस्पी लेता है। आज वो आपको रिस्टोर करना चाहते हैं। आपको जरूरत है कि अपने जीवनों को अपने परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, अपने परिवारों को अपने परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। वो उन सारे बिगड़े हुए तारों को, वो उन सारे अनट्यून रिश्तों को ट्यून कर देगा और आपको एक उत्तम आशा देगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज समय है कि आप अपने जीवन को अपने परमेश्वर के हाथ में दीजिए। एक दूसरे को सामने अंगीकार कीजिए, परमेश्वर के सामने अंगीकार कीजिए, क्षमा कर दीजिए एक दूसरे को और नम्रता से जीवन व्यतीत कीजिए और अपना समय एक दूसरे के साथ स्पेंड कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए। परिवारों से कलेश चले जाएंगे। मेरे प्रियो, ये उत्तम समय परमेश्वर ने आपको दिया, आप इसे इस्तेमाल करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रिय स्वामी इस समय के लिए कि आपने ये मुबारक वक्त हमें दिया है प्रभु जी। और प्रिय पिता, आपका वचन कहता है कि आप परिवारों में दिलचस्पी रखते हैं। आज प्रभु ये समय आपने इन परिवारों को दिया है कि ये रिस्टोरेशन में जाए प्रभु। हाँ प्रभु, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके। आज हो सकता है प्रभु बहुत सारे परिवार बिखरने पर हैं, टूटने पर हैं। पिता, मैं चाहता हूँ आज इन परिवारों को रिस्टोर करें प्रभु, इस वचन के द्वारा उनके हृदय छेदें परमेश्वर, ताकि वो एक दूसरे को जान सके, समझ सके प्रभु और स्मरण कर सके अपने उस प्रेम को जो प्रभु उन्होंने आरंभ में किया था। प्रभु, आज वो प्रेम कम हो गया है क्योंकि शैतान ने प्रभु उनके बीच से उसे चुरा लिया है। पर परमेश्वर, आपका कलाम कहता है कि आप शैतान के कार्य को नाश करने के लिए आए हैं प्रभु। आज जो भी काम शैतान के जीवनों में कर रहा है प्रभु, आप उसे नाश करिए पिता। प्रभु, मैं इन परिवारों को आपके नाम से आशीष देता हूं, इन्हें ब्लेस करता हूं प्रभु। ये वो मुबारक घराने बन जाए पिता जो तेरे मार्गों पे चलने पाते हैं पिता, जो तेरी राहों पर चलते हैं पिता। मैं चाहता हूं आप इन सारे परिवारों में आशीष दीजिए प्रभु, आपकी बरकतों को ढेलिए पिता, आपके प्रेम, आपके स्नेह, आपकी शांति, आत्मा के सारे फलों को ढेलिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये घराने तुझ में बढ़ने वाले घराने बन जाए पिता। आप इन्हें बरकत दे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर